हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लेसन 2 रीड कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। तो हम इसमें से क्या किया था, रीड हमने ये किया था कि कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल और कुछ हार्मफुल है, कुछ हमारे को नुकसान भी दे रहे हैं, कुछ बेनिफिट भी दे रहे हैं। तो हम बेनिफिट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है इन्होंने, टेक ½ kg आटा और मैदा, add some sugar and mix with warm water, add a small amount of yeast powder and knead to make a soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you find any rising? यानी कह रहे हैं कि आप ½ किलो आटा या मैदा लीजिए, उसमें कुछ शुगर यानी कि चीनी डालिए और गर्म पानी ऐड कर दीजिए, और उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर यानी कि जो खमीर होता है उसका पाउडर डालने से आप क्या देखोगे, उसमें एक राइजनिंग सी हो जाती है, उबाल सा आ जाता है। जो जलेबी वगैरह बनाते हैं वो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो समोसा वगैरह जो फुलावट आती है सारी चीज़ों में वो इस ईस्ट के कारण ही आती है, खमीर के कारण ही आती है। तो ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जैसे ये रेस्पिरेशन करेगा, श्वसन करेगा, तो ये CO2 प्रोड्यूस करेगा, और CO2 की वजह से उसमें क्या आते हैं, उबाल आते हैं। बबल्स ऑफ द गैस फील्ड द ऑफ इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, वो उसकी वॉल्यूम को अमाउंट को बढ़ा देगा, यानी कि जो उबल कर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा उसका लेवल, यानी कि आपका आटे या मैदे का जो लेवल था उसके अंदर आप खमीर डालोगे तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी उसके अंदर, और उसकी वजह से उसकी वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, अमाउंट उतनी रहनी है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक्स। जो केक वगैरह आपकी ब्रेड वगैरह बनाई जाती है उनमें जो फ्लावट वगैरह आती हैं वो सारा इसी मेथड के ऊपर आपका बेस होता है। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉमर्शियल क्या है आपके, यानी कि जब हम एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल करेंगे इसका, ये तो था एक स्मॉल लेवल पे, अब यानी कि एक उद्योग धंधों से या एक बड़े लेवल पर हम किस चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों से। तो सूक्ष्म जीव बड़े लेवल पे हमारे को क्या बेनिफिट दे रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिडिक एसिड, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वो बड़े स्केल पर जो अल्कोहल, जितनी भी हमारी दारू वगैरह आती करती हैं, एसिडिक एसिड है, इन सभी के उत्पादन में भी मदद करते हैं सूक्ष्म जीव। ईस्ट इज यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, यानी कि जो शराब बनाई जाती है उसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रजेंट इन ग्रेन लाइक बैली, व्हीट, राइस, कस्टर्ड, फ्रूट जूसीज। तो यानी कि आपका जो इस पर्पज़ के लिए जो ईस्ट है वो नेचुरल शुगर से प्राप्त किया जाता है। नेचुरल शुगर से किस प्रकार से, जो सड़े हुए फ्रूट्स वगैरह होते हैं या जो अनाज वगैरह होता है उनको कुछ टाइम के लिए सड़ाने के बाद वो इस खमीर में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि आपने अल्कोहल के बारे में सुने होंगे, जो इनके नेम वगैरह आते हैं वो फ्रूट वगैरह से ही रिलेटेड होते हैं। तो उन फ्रूट को ही सड़ाने से जो चीज़ बन रही है वही आपका क्या है, अल्कोहल है। टेक ए 500 ml बिकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, यानी कि आप पानी लीजिए एक बिकर के अंदर, डिजोल्व 2-3 स्पून्स ऑफ शुगर इन इट, और 2-3 चम्मच इसमें क्या मिलाइए आप, चीनी। ऐड ½ स्पून यानी कि आधा चम्मच ईस्ट पाउडर इज टू द sugar solution, keep it convert in warm place for 4-5 hours. Now smell the solution, can you get a smell, यानी कि आप इसको 4-5 आवर के लिए छोड़ दोगे, थोड़ा गर्म होगा तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल, ये किसकी स्मेल है, अल्कोहल की। एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। जो आपकी प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन, क्या होता है कि शुगर का अल्कोहल में बदलना, शुगर का किस में, अल्कोहल में। लुईस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857, यानी कि 1857 में लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन जो किण्वन प्रोसेस है उसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, यानी कि फर्स्ट टाइम इसने ये प्रोसेस करके शो की थी एक्सपेरिमेंटली। मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका मेडिकल यूज़ क्या है, यानी कि जो मेडिकल लाइन है उसके अंदर क्या बेनिफिट है। जो टैबलेट वगैरह आती हैं या वैक्सीन वगैरह है उनमें क्या इंपॉर्टेंट्स है इन चीज़ों का। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेंसिलिन, यानी कि जब आप बीमार वगैरह पड़ते हो तो डॉक्टर आपको गोलियां, कैप्सूल या इंजेक्शन देगा। द सोर्स ऑफ दैट मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनका जो स्रोत हैं ये कहाँ से बन के आती है मेडिसिन वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दीड मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कोजिज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स।
जो सोर्स होता है इस मेडिसिन का वो सभी का क्या है, सूक्ष्म जीव है। और ये मेडिसिन किल या तो उनको मार देंगी या क्या कर देंगी, उनकी ग्रोथ है जो वृद्धि कर रही हैं वो उनको क्या कर देगी, रोक देगी। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आपके अंदर बीमारी फैलाता है और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो उसका एंटीडोट होता है वही उस बीमारी को क्या करता है, समाप्त करता है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन मेडिसिन को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स। दीज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगई, यानी कि बैक्टीरिया और फंगई से जो बीमारियाँ होती हैं उनमें एंटीबायोटिक यूज़ होता है। अगर कोई बैक्टीरिया से डिजीज़ हो रही है या फंगई है, फंगस वगैरह से, उनमें क्या यूज़ होगा, आपका एंटीबायोटिक यूज़ होगा। ठीक है, मार्केट में आप काफ़ी प्रकार के क्या देख सकते हो, एंटीबायोटिक्स देख सकते हो, जैसे स्टेरोमाइसिन है, टेट्राएसिलिन है और काफ़ी प्रकार के आपकी जो एंटीबायोटिक है वो प्रेजेंट है। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि इस एंटीबायोटिक को डिस्कवर किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और वो सन कौन सा था आपका, 1929 यानी कि 1929 में। ऑन द वर्किंग ऑफ द कल्चर ऑफ डिजीज कॉजेज बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे ये, सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेस, यानी कि ये कर तो रहे थे आपका, मैं यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि वर्कआउट कर रहे थे बैक्टीरिया के ऊपर। इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो इसकी ग्रोथ को रोक रही हैं और उन्हीं ग्रोथ को रोकने वाले बैक्टीरिया को लेके इन्होंने आविष्कार किया पेनिसिलिन का। तो पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन, और डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। यानी कि ये पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक के ऊपर वर्क नहीं कर रहे थे, ये तो ओनली किसके ऊपर वर्क डन कर रहे थे कि जो बैक्टीरिया है उनके ऊपर। लेकिन उसका वर्क करते करते इनको इस चीज़ के बारे में पता चला। commonly known as antibiotic which are made for the fungi and bacteria, the antibiotics are manufacturing by growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease, यानी कि इनको स्पेशल जगह पर क्या किया जाता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस पैदा किया जाता है और अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज में इनका इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लिस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबोलिकल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, यानी कि जो आपका पशु वगैरह होते हैं आपके, उनके अंदर भी काफ़ी प्रकार की जो बीमारियां वगैरह होती हैं उनको भी कंट्रोल किया जाता है एंटीबायोटिक से। और जो पौधों के अंदर बीमारियां फैलती है उनको भी क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक से कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ तक आपको रीड आउट करना है और ये डेफिनेशंस आपको लिखनी है, किसकी, वैक्सीन की लिखनी है और एंटीबायोटिक की। जो वैक्सीन होता है इंजेक्शन, वो क्या होता है, ए वैक्सीन इज एन ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू ए डिजीज़, यानी कि कोई भी डिजीज़ वगैरह है उसके वो बीमारी आपको आने वाले टाइम में ना हो तो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दी जाती है। वैक्सीन आर यूजुअली मेड फॉर द वायरल डिजीज़, जो वायरल डिजीज़ होती है उनके लिए वैक्सीन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। फिर एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स जन इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको अच्छे से वर्ड याद रखने की, शुरुआती वर्ड बहुत ही साइंस में मायने रखते हैं। एंटीबायोटिक है क्या आपका, इन ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इनहिबिट एंड किल माइक्रोऑर्गेनिज्म, या तो उनको मार देंगे या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। और एंटीबायोटिक यूजुअली टारगेट बैक्टीरिया वगैरह को टारगेट करती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।